बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तलहा ज़फ़रान अब्बासी है और मैं क्लास पंजब में पढ़ता हूँ। मेरी इस तकरीर का मौजू कुर्बानी और उसकी फजीलत है। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया और उनकी मादी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ उनकी रूहानी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा और उन्हें रुश्द हिदायत से नवाजने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबिया किराम और रसूल भेजे। चूँकि अंबिया किराम अल्लाह ताला की बरगुज़ीदा हस्तियाँ हुआ करते हैं तो जहाँ उनके लिए रब की अताएँ ख़ास होती हैं, उसके साथ साथ उनके इम्तिहान और आजमाइशें भी सख्त होती हैं। अल्लाह की इन्हीं बरगुज़ीदा हस्तियों में से एक अज़ीम हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान और आज़माइशों की सख्त मंजिलों से गुजारा और हर इम्तिहान पहले से ज़्यादा सख्त होता गया, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पर जान सिपारी और तस्लीम और रज़ा का मुजाहिरा किया, यहाँ तक कि वो बेटा जो अल्लाह ने उन्हें 80 साल की उम्र में अता किया था उसे भी कुर्बान करने का हुक्म दे दिया। अंबिया किराम के ख्वाब दरअसल वही इलाही होते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगातार 3 मरतबा ये ख्वाब आया कि वह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। तीसरे दिन उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ख्वाब के बारे में जिक्र किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस वक्त 10 साल के ही थे बोले, अब्बा जान, अगर ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से तो आप मुझे अल्लाह की राह में उसकी रज़ा के लिए कुर्बान कर दें। इसी इताअत और तस्लीम रज़ा को शायद ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। ये मकतब की करामत थी या फैज़ान खुदावंदी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। अलगर्ज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी पेश करने के लिए जंगल रवाना हुए और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया तो वो बोले, अब्बा जान, आप मेरे हाथ और पाँव बांध दे और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दे ताकि आप मुझे ज़िबा होते हुए देख कर आपका दिल नर्म न हो जाए और आप अपने फ़र्ज़ की बजाअहदी करते हुए आप कमज़ोर ना पड़ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही किया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और छुरी चलाई। छुरी चल भी गई, हवाएं साकत हो गईं, फ़िज़ाएं कुछ लम्हे के लिए थम गईं। चश्मे फलक ने देखा कि कैसे एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करता है। रब्बे जुल जलाल की रहमत का ठाठे मारता हुआ समुंदर जोश में आया और जन्नत से एक मेंढा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला को सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें मकसूद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी पट्टी हटाई तो देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा कुर्बान हुआ था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पास खड़े हुए मुस्करा रहे थे। यही वो कुर्बानी है जो अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल हुई कि बतूर यादगार हमेशा के लिए मिल्लत इब्राहिमी का शिआर करार पाई। और आज भी ज़ुल्हिज्जा की 10वीं तारीख को सारी दुनिया इस्लाम में ये दिन जोश और जज्बे से मनाया जाता है। यही कुर्बानी की असल रूह होनी चाहिए और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रज़ा इलाही का ही होना चाहिए। आए इसी रूह कुर्बानी को मद्देनज़र करते हुए अपने दिल का मुशाहिदा करें और फिर अपने मर्ज़ अमल पर गौर फ़िक्र करके ये सवाल करें, क्या हमारा कुर्बानी करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को अपनी इमारत और मर्तबा दिखाना तो नहीं? क्या हम सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे? सारा दिन जानवरों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर करके क्या हम अपने अजर सवाब से तो महरूम नहीं हो रहे? क्या हम अल्लाह का हक़ पूरा करते करते हुकूकुल इबाद से तो हासिल तो नहीं हो रहे? क्या हमारा अमल हमारे गरीब रिश्तेदारों को एहसास कमतरी में नहीं डाला? सो आए सोचें और फिर सोचें और इन्हीं सोचों की दुरुस्ती करने के साथ साथ अपने अमल को भी दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला को तुम्हारे जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों को देखता है। अगर तुम्हारी नीयतें खालिस होंगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले तुम्हारी बख्शिश का वादा पूरा कर लेगा। तो फिर आए और इस ईद से भी पहले हम ये अहद करते हैं कि हमारा कुर्बानी करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रज़ा इलाही का उसूल ही होगा और हम गोश्त की मसनूआना तकसीम के साथ अपनी गली माहौल और मोहल्लों को भी साफ सुथरा रखेंगे ताकि हमारा अमल हुकूकुल इबाद के मामले में हमें अल्लाह ताला के खिलाफ ना ठहराए। अल्लाह हमें सुन्नत इब्राहिमी पर इस तरह अमल की तौफीक अता फरमाए कि हम कुर्बानी के असल रूह से फैज़याब हो सकें। आमीन।